आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के उमा संहिता का आज 42वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है 7 व्याधों की मुक्ति। अभी आपने पिछले अध्याय में सुना था कि 7 व्याधों की गति, अब उनकी मुक्ति किस प्रकार से हुई, अब इसका वर्णन इस अध्याय में है। भीष्म कहते हैं कि हे प्रीत भक्तों, आप लोग पितृ भक्ति में बड़े श्रेष्ठ हैं। इसके बाद क्या हुआ वो सब बताइए। तब मार्कंडेय ने कहा कि इस प्रकार के 7 धर्म योग में तत्पर हो मानस सरोवर में विचरण करते हुए 7 हंस हुए और पवन जल का भक्षण करते हुए अपना शरीर सुखाने लगे। और इधर नीप देश का वो राजा नंदन वन में इंद्र के समान कीड़ा कर अपने अंतःपुरा के सुजनों के साथ अपने नगर को लौट आया। तब उसने अपने अनूह नामक परम धर्मात्मा पुत्र को राज्य देकर वन की ओर प्रस्थान चला गया, जहाँ वे सहचारी हंस पक्षी थे। वहाँ जाकर वो राजा वायु का भक्षण करता हुआ तप करने लगा। इस कारण उस वन का नाम विभ्राज्य वन हो गया, जो योग सिद्धि का प्रदाता हो गया। इसी विभ्राज्य वन में योग धर्म में निरत उन 4 पक्षियों ने, योग से विभ्रष्ट से स्थिर पक्षियों ने अपना शरीर त्याग दिया। जिस वन में राजा ने वायु का भक्षण करके तप किया और उनके ही तप के प्रभाव से उस वन का नाम विभाज्य हो गया, और उसी वन में वो जो 7 पक्षी थे, उसमें से 4 पक्षियों ने जो योग धर्म में निरत थे और जो योग धर्म में भ्रष्ट थे, वो 7 ने उसी वन में अपना शरीर का त्याग कर दिया। पुनः वे 7 निष्पाप महात्मा काम्पिल्य नामक नगर में ब्रह्मदत्त आदि नामों से उत्पन्न हुए। इनमें से 4 को तो अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, अर्थात पूर्व जन्म की बातें उनको याद रही, और शेष 3 को पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट हो गई थी, जिस कारण ये तीनों मोह में फंस गए। उनमें से स्वतंत्र नामक चक्रवाक महातेजस्वी राजा ब्रह्मदत्त नाम से प्रसिद्ध हो गया। छिद्रदर्शी और सुनेत्र पूर्व जन्म में उनके साथ रहने के कारण उसी नगर में वेदांगी पारगामी क्षोत्री पुत्र बन के उत्पन्न हुआ और पंचाल ब्रह्मविच्र होकर आचार्यत्व करता रहा। पुंडरीक, द्विवेद, छिंदोगा और अध्यवरु भी वही थे। इधर राजा ने अपने पुत्र ब्रह्मदत्त को सर्वथा पाप रहित धर्मात्मा देखकर उसका राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं तपस्या करके मुक्त हो गया। पांचाल और पुंडरीक के पिता अपने दोनों पुत्रों के राजा के मंत्रित्व पद देकर स्थापित कर वन में जाकर परम गति को प्राप्त हो गए। ब्रह्मदत्त की भार्या का नाम सन्नति था। वो अपने पति में अनंत भाव से रमण किया करती थी। शेष सहचारी 4 चक्रवाक उसी नगर में किसी दरिद्र क्षोत्री के घर में उत्पन्न हुए। घृतिमान महात्मा, तत्वदर्शी और निरुत्सुक उनके नाम थे।
चारों योग सिद्ध महात्मा शिव जी को आमंत्रित करके उनके चरण कमलों का ध्यान करके वन में प्रस्थान करने लगे। तब उसने अपने दरिद्र पिता से कहा कि हम आपकी आजीविका का विधान किए जाते हैं, जिससे आपका निर्वाह हो जाएगा। आप ब्रह्मदत्त राजा के पास जाकर महान अर्थपूर्ण ये श्लोक सुनाना, तब प्रसन्न होकर वो राजा आपको अनेकों सामग्रियां प्रदान करेगा। उन चारों के पिता भी अपने महात्मा पुत्रों के द्वारा कहा गया श्लोक का अध्ययन करके चित्त तो हो गया। तब उसने मंत्र सहित राजा के पास जाकर सप्तव्याधा आदि श्लोक को सुनाया, जो दशाण देश के 7 व्याघ हुए, कालंजर पर्वत पर 7 हिरण हुए और 7 चक्रवाक पुनः 7 हंस हुए। 4 तो अपना रास्ता पार कर चुके थे, 3 संसार के बीहड़ मार्ग में भटक रहे थे। जिनको मुक्ति की इच्छा होती है तो वे सदा शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हैं। शरीर मन वाणी से किए गए पाप के नाश के लिए श्रद्धा भक्ति से संबंधित इस आख्यान का पाठ करना चाहिए। मुच्यते सर्व पापेभ्यः शिवनामनु कीर्तनात् उच्चार्यमाणेतासिं देवदेवस्य तत्शिवे। शिव नाम संकीर्तन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कारण से शिव नाम का नामोच्चारण सर्वदा करना चाहिए। संचित पापों के नाश के लिए शिव नाम का जप अवश्य करना चाहिए और सिद्धि हेतु शिव नाम का जप करते रहना चाहिए। ये बहुत सुंदर अध्याय था। इसी के साथ ये अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है और मैं आप सभी लोगों को अयोध्या से शिव योगी प्रमोद जी महाराज राम राम कर रहा हूँ।